हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजय आप सभी का समसामयिक घटना चक्र पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में भी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक, वहां से हम इस चैप्टर रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। तो रीजनिंग जैसे क्लॉक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा। तो क्लॉक में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉक होता क्या है। क्लॉक होता क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो घड़ी एक वृत्त होता है, जैसे हम डायल बोलते हैं। एक मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। तो सबसे पहले क्लॉक होता क्या, एक ऐसा यंत्र जिसमें घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बीच जो समय अंतराल को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं क्लॉक। और क्लॉक के बच्चा सामान्यतः घड़ियों में जो क्लॉक के 4 कंपोनेंट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला होता है डायल, दूसरा होता है आवर हैंड, तीसरा होता है बच्चा मिनट हैंड, और चौथा होता है सेकंड हैंड। इन सबको मिला के बनता है हमारा क्लॉक। डायल, घड़ी का डायल एक वृत्तीय भी होता है, आपका आयताकार भी होता है, आपका अंडाकार भी होता है, आपका वर्गाकार भी होता है। एक डायल जो 360 डिग्री एंगल बनाता है, और इसमें क्या होता है, 1 से लेके 12 तक नंबर होते हैं, और हर नंबर के भी छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, बिंदु होते हैं ऐसे। और इन बिंदु में एक बिंदु से 2 बिंदु के बीच जो डिफरेंस रहता है बच्चे, वो रहता है 1 मिनट का। इसलिए हम कह सकते हैं कि घड़ी का डायल एक ऐसा वृत्त होता है जो 60 बराबर भागों में बटा होता है, और इन भागों को कहते हैं हम मिनट अंतराल। ठीक है बच्चा। अब दूसरा आया आवर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। अब घंटे की सुई के बारे में जान लें तो घंटे की सुई क्या करती है, समय, निश्चित समय को रिप्रेजेंट करती है। घंटे की सुई का क्या काम होता है, वो निश्चित समय को रिप्रेजेंट करती है। मिनट हैंड यानी मिनट की सुई, मिनट की सुई का क्या काम होता है, मिनट की सुई क्या होती है, घंटे की सुई से बड़ी सुई होती है, और ये क्या करती है, मिनट की सुई क्या करती है, घंटे की सुई के साथ मिलकर जो हमारा जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के अंतराल को निश्चित बनाने के लिए उसमें सहायक भूमिका निभाती है। और तीसरा रहता है हमारा बेटा सेकंड हैंड यानी सेकंड की सुई। और सेकंड की सुई का क्या काम होता है, इन दोनों सुइयों के बीच विचलन करने का काम। विचलन बोले तो डेविएशन, डेविएशन बोले तो बच्चा पर सेकंड जो मिनट की सुई और घंटे की सुई के पर सेकंड जो चेंज आता है मिनट एंड आवर हैंड में सुइयों के बीच में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं डेविएशन यानी विचलन। ठीक है बच्चा, इतना समझ आया। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता वो पूछा जाता बेटा घंटे की सुई से और मिनट की सुई से। ठीक है बच्चा। अभी थोड़ा और समझते हैं इसमें, फिर चलते हैं आगे। जैसे ये हमारी क्लॉक हो गई, और इसमें हमने बजा दिया 12। कितना बज गया, 12 बज गया। तो 12 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का। अब इसके बाद जब हमारी मिनट की सुई बेटा जब 60 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई यानी आवर हैंड कितना चलेगी, 5 मिनट। बात समझ आई बच्चा। जब हमारी मिनट की सुई जब 60 मिनट की दूरी तय करती है तो घंटे की सुई कितना करेगी, 5 मिनट। कैसे, वो समझो।
जब ये हमारी जो मिनट हैंड है, जब ये एक पूरा चक्कर यहां तक लगाएगी तो घंटे की सुई कहां आ जाएगी बेटा, एक पे। तो यानी कि जब हमारी मिनट की सुई 60 मिनट चली तो घंटे की सुई ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 मिनट। ये क्यों समझा रहे हैं वो समझो। यानी कि 60 मिनट, अगर हम इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, जो हमारी मिनट की सुई है वो 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है, कितने में, 60 मिनट में घंटे की सुई से। तो यहां से हम करें कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 60/55, और 5 से काटेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 11, यानी 12/11 मिनट। फिर सुनो बच्चा, जो हमारी मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 60 मिनट में 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना दूरी अधिक तय करेगी, 60/55, और इसको हम जब काटेंगे तो कितना आएगा, 12/11 मिनट। इसका बड़ा अहम रोल है क्लॉक में। कैसे अहम रोल है, जो हमारे 0 डिग्री के क्वेश्चन हो गए, जो हमारे 90 डिग्री के क्वेश्चन हो गए, जो हमारे 180 डिग्री के क्वेश्चन हो गए, और बेटा जो हमारे मिनट के क्वेश्चन हो गए, अगर हम इन क्वेश्चन को जब करेंगे, जब हम इससे करेंगे तो 5 सेकंड से एक क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे 1 मिनट में कितना अधिक दूरी तय की, 12/11। जैसे कि हमें 1 का निकालना हो बेटा, कि जब 1 पे आ जाएगी तो 1 पे आ जाएगी तो कितना आ जाएगी, 5 मिनट आगे आ जाएगी। तो 5 मिनट आगे आ जाएगी तो जब हम इसमें 12/11 से जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60/11, यानी कि 5 सही 5/11 मिनट। और जब ये 2 पे आ जाएगी तो यानी कि 10 मिनट आ जाएगी। 2 की रियल पोजीशन हम लेंगे तो 10, अगर रियल पोजीशन ना निकाल पाओ तो जो भी नंबर आए उसमें क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 12/11, यानी 120/11। ये कितना आ जाएगा, 10 सही 10/11 मिनट। 15 मिनट में कितना अधिक दूरी तय, जब 3 पे आ जाएगी तो यानी 15 मिनट, और 15 मिनट में कितना अधिक दूरी तय करेगी, तो 12/11 गुणा करेंगे तो ये बेटा आएगा 180/11, और जब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 16 सही 4/11 मिनट। और जब 4 पे आ जाएगी तो यानी 20 मिनट आगे आ जाएगी। जब 1 मिनट में 12/11 मिनट अधिक दूरी तय करती है तो 20 मिनट में कितना करेगी बेटा, 12/11 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 240/11, यानी 21 सही 9/11 मिनट। 5 पे आ जाएगी तो यानी कितने पे, 25 पे, 12/11, और इसमें करेंगे 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो यानी 300/11, और जब 300 में 11 से भाग देंगे तो 27 सही 3/11 मिनट बेटा। 6 पे आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 मिनट आगे, तो 30 मिनट का करेंगे तो कितना, 12/11, 12 3 36, 360/11, और जब इसमें हम भाग देंगे तो ये आएगा 32 सही 8/11 मिनट। 7 पे आ जाएगी तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 35, और 12/11 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 12 पंजे 60 और 12 3 36, यानी 420/11, और 420 में जब हम 11 से भाग देंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल के आएगा 32 सही 8/11 मिनट बच्चा। ठीक है, अब जब 8 पे आ जाएगी तो 8 पे आ गई, यानी कितना मिनट आ गई, 40 मिनट। तो ये घंटे की सुई से कितना अधिक दूरी तय करेगी, फिर इसमें भी 12/11 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 480/11, और भाग देंगे तब आएगा 43/7/11, यानी कि 43 सही 7/11 मिनट। ऐसे ही जब ये 9 पे आ जाएगी तो 9 पे आ जाएगी, यानी किस पे आ जाएगी, 45 पे, और 12/11 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, यानी कि 540/11, और 540 में 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 49/1/11 मिनट। ठीक है, उसके बाद 10 पे, और 10 पे आ जाएगी तो कितना आ गई, 50 मिनट आगे, और जब इसमें हम 12/11 से करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 600/11, और जब 600 में 11 भाग देंगे तो 54 सही 6/11 मिनट। पूरी क्लॉक में कहीं ना कहीं यही आंसर आएंगे आपके, समझ आए। अभी एक बेसिक है बस समझाया, अभी आगे चलते हैं। अभी हम आगे हम समझा रहे थे जो घड़ी में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो किससे आएंगे, मिनट की सुई से और घंटे की सुई से। किससे आएंगे, घंटे की सुई से
और मिनट की सुई से। जब घंटे और मिनट की सुई से आएंगे तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटा मिनट की सुई के बारे में। जैसे मिनट की सुई, अभी मिनट की सुई बच्चा कितने पे है, 12 पे। जब ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगी, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेगी, जब ये एक पूरा राउंड जब 12 पे है तो दोबारा पे 12 आने में कितना समय लेगी, 1 घंटा। और 1 घंटा यानी कितना बेटा, 60 मिनट। यानी कि जो मिनट की सुई है वो अपना एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, 60 मिनट में। और 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, और पूरा चक्कर लगा लिए तो ये घूम कितना गई, 360 डिग्री। अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री बनाती है बच्चा, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 60 से क्या कर देंगे हम बेटा, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 0 से 0 और 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। पता चला। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में, 60 मिनट में। और 60 मिनट में ये कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी बेटा। जब 360 मिनट में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। क्लियर है बच्चा। अब चलते हैं घंटे की सुई पे। घंटे की सुई को हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो घंटे की सुई जैसे अभी अब हम घड़ी में देख रहे हैं, तो घंटे की सुई कितने पे है बच्चे, घंटे की सुई हमारी अभी है 3 पे। तो ये 3 पे है तो ये एक राउंड कंप्लीट करेगी कितने समय में, जैसे अभी 3 पे है तो दोबारा 3 पे कितने समय में आएगी, क्योंकि जब ये 60 मिनट चलती है तो ये 1 घंटा आगे बढ़ेगी। यानी कि जैसे अभी शाम के 3 बजे है तो सुबह के 3 बजे तक ही तो ये एक राउंड कंप्लीट करेगी। और शाम के 3 से सुबह के 3 बजे तक कितना समय हो जाएगा बेटा, 12 घंटे। जब ये यहां से लेके दोबारा 3 पे आएगी तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 घंटे। यानी कि जो घंटे की सुई है वो अपना एक पूरा चक्र कितने समय में लगाती है, 12 घंटे में। और 12 घंटे में ये पूरा चक्र लगाएगी तो ये भी कितना घूम जाएगी बेटा, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी बेटा, 360 में क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। और 12 से ये कितनी बार जाएगा बेटा, 30 बार। यानी कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। और 1 घंटे में बेटा मिनट कितना होता है, 60 मिनट। या हम 60 मिनट बोल लें या 1 घंटा बोल लें, जो हमारी घंटे की सुई है बेटा वो 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। जब 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी तो अब यहां से हम निकालना चाहें तो 1 मिनट में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में कितना चलेगी बेटा, 30/60, 30 डिग्री बनाएगी, 60 नीचे आ जाएगा। अब ये काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 1/2 डिग्री। तो यहां से हम क्या समझे बेटा, जो हमारी मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, या 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री बनाती है। और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, आधा डिग्री का। क्लियर है बच्चा। अब हमें यहां पता ये चला कि घंटे की सुई कितना, 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। और दोनों प्यारे बच्चों ये चलेंगी तो एक साथ ही ना, दोनों एक ही दिशा में और एक साथ चलती हैं कि नहीं। अगर ये 6 डिग्री आगे बढ़ेगी तो ये भी तो आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। और अगर ये दोनों एक साथ चलेंगी तो हमें इन दोनों की क्या पता होनी चाहिए, सापेक्षिक चाल। क्या पता होना चाहिए बेटा, सापेक्षिक चाल। यानी कि इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड किसकी पता होनी चाहिए बेटा, मिनट की सुई की और घंटे की सुई की। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है बेटा, आधा डिग्री। आधा डिग्री चलती है। और दोनों एक साथ क्या चलती है, एक ही दिशा में मूव करती हैं कि नहीं करती है। जब दो वस्तुओं की अपनी अपनी गति हो, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो चालें दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस। तो यहां से 2 कितना आएगा, एलसीएम, ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 माइनस 1, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो कितना आएगी, 11/2। क्लियर है बच्चा। यही बेसिक है क्लॉक का, कि अगर ये आता है तो फिर हमें क्लॉक में कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन इसी पे होंगे हमारे।
फिर से बस इतना ही बेसिक है, मिनट की सुई, घंटे की सुई, और हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, रिलेटिव स्पीड। आई होप आप सबकी ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं हम आगे। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ें, रीजनिंग में, मैथ में, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता कर लें कि हमें क्लॉक में आने वाली क्लास में क्लॉक में पढ़ना क्या क्या है। तो जब हमें इतना आ गया तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बेटा क्या, एंगल। एंगल बोले तो कोण। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम 0 डिग्री। 0 डिग्री बोले तो कोइंसाइड, यानी कि संपाती। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। हिंदी में से बोलेंगे हम समकोण। चौथा बच्चे पढ़ेंगे इसमें 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड। विपरीत दिशा। फिर हम बच्चे इसमें पढ़ेंगे क्या, मिनट। अब बोलोगे सर ये मिनट क्या होता है। अगर आपने क्वेश्चन अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच कितने समय घंटे और मिनट की सुइयां 2 मिनट की दूरी पर होंगी, 3 मिनट की दूरी पर होंगी, 4 मिनट की दूरी पर होंगी, उस टाइप के क्वेश्चन। 6 नंबर फिर हम पढ़ेंगे बेटा इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज। वाटर इमेज बोल लो, या फिर इसे हम क्या बोल लें बेटा, हॉरिजॉन्टल इमेज, एक ही बात है। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब को या क्षैतिज दर्पण को। क्लियर है बच्चा। और साथ में पढ़ेंगे फिर इसमें हम क्या, फॉल्टी क्लॉक, यानी खराब घड़ी। उसके बाद कुछ अदर क्वेश्चन होंगे मैथ से रिलेटेड, वो भी हम यहां कवर करेंगे। क्लियर है बच्चा। तो हमको क्लॉक में इतना सारा पढ़ना है। आने वाली क्लास में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंगल से, फिर हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा समकोण, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा 180 डिग्री, फिर मिनट, फिर दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, उसके बाद फॉल्टी क्लॉक, उसके बाद कुछ अदर क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा। आई होप बेसिक आप सब लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। अगर ये बेसिक समझ नहीं आया बेटा तो पीछे वीडियो को बैक करो, एक बार फिर से समझो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले हम जो लास्ट ईयर जो रेलवे के एग्जाम में या अदर एग्जाम जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, जरा देखो कि 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड इन 15 मिनट। हमसे पूछा गया है कि 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। कौन सी सुई के द्वारा? घंटे की सुई द्वारा, आवर हैंड के द्वारा। और घंटे की सुई के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा था बेटा, ध्यान करो। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने का बनाती है? आधा डिग्री का। क्लियर है बच्चा।
अब हमसे पूछा कितना मिनट में, तो 1 मिनट में कितने का बनाती है, आधा डिग्री का। 1 मिनट में बनाती है कितने डिग्री का कोण, आधा डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने का बनाएगी बेटा, 15 का आधा डिग्री। और 15 का आधा डिग्री काटोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 7.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चा। कहीं से भी पूछ लेता, वो पूछ लेता कि बताओ कि 25 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। अगर 25 मिनट में पूछता तो इसका आधा कर देते और इसका आधा करते तो कितना आता बेटा, 12.5 डिग्री। बोल देता कि 50 मिनट में कितने घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो, 2 से कितना हो जाता बेटा, ये 25 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। जब भी घंटे के कोई मिनट में पूछे और घंटे की सुई द्वारा पूछे तो आप क्या करो, डायरेक्ट 2 से भाग दे दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चे, ध्यान से पढ़ो कि 4 बजे से 7:30 बजे तक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड फ्रॉम 4 PM to 7:30 PM। अब इसमें भी किसके द्वारा पूछा गया बेटा, घंटे की सुई द्वारा। किसके द्वारा, आवर हैंड के द्वारा। अब आवर हैंड के द्वारा पूछा गया है और कहां से कहां तक पूछा गया है हमसे, 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक। कितना समय, 4 से लेके 7:30 बजे तक पूछा गया है। तो हमें पहले इसकी टोटल टाइमिंग निकालो, ड्यूरेशन निकालो कि 4 से लेके 7:30 तक घंटे की सुई चली कितना। तो चली कितना, 4 से लेके 7 तक। आवर का आवर से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 घंटा। और 30 मिनट और चली, यानी कि 4 से 7:30 बजे तक टोटल घंटे ने कवर कितना किया, 3 घंटा 30 मिनट। और घंटे की सुई के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1 घंटे में कितना कवर करती है, 30 डिग्री। तो और 1 मिनट में कितना कवर करती है, आधा डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कवर करती है बेटा, तो 3 घंटे में कितने का करेगी, 90 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने का करती है, आधा डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना करेगी बेटा, 15 डिग्री का। तो 90 और 15 हम जोड़ देंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। दैट इज योर आंसर। 105 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चा। 1 घंटे में 30 तो 3 घंटे में 90 और 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में उसका आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 90 और 15 जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बैक करो, फिर से समझो। अगर यही ऑफलाइन क्लास होती तो बार बार इसे समझाने का औचित्य बनता भी था, लेकिन ये यूट्यूब पे क्लास है तो आपके पास एक ऑप्शन है, नहीं समझ में आए तो आप बैक में जाओ, अच्छे से वीडियो को देखो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 6:14 से लेकर 9:40 तक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। कितना समय हमसे पूछ रहा है वो, 6:14 से लेके 9:40 तक। इसको देखो करने का तरीका। अब बोलोगे सर इतनी जल्दी हम ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, कितने घंटे ने, मतलब घंटे की सुई कितना घंटे चली। तो देखो सबसे आसान तरीका है, ये हमारा क्या है, आवर, ये हमारा क्या है, मिनट, ये क्या है, आवर, ये क्या है, मिनट। आवर का आवर से डिफरेंस निकाल लो और मिनट का मिनट से डिफरेंस निकाल लो। आवर का आवर से डिफरेंस निकाल लो और मिनट का मिनट से डिफरेंस निकाल लो। तो 6 से लेके 9 तक कितने घंटे होंगे बेटा, 3 घंटे। और 14 और 40 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 26 मिनट। और घंटे की सुई बेटा 1 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना चलेगी बेटा, 90 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो 26 मिनट में कितना चलेगी बेटा, 13 डिग्री। तो 90 और 13 को जोड़ेंगे तो ये बेटा कितना आएगा, 103 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। और 103 कौन सा, पहला ही ऑप्शन है बेटा आंसर। क्लियर है बच्चा, सबकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि 40 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। इस बार क्या पूछा है, मिनट की सुई द्वारा। किसकी सुई द्वारा बेटा, मिनट की सुई द्वारा।
ठीक है। अब मिनट की सुई के बारे में पूछा गया है बेटा, और कितने में 40 सेकंड है। और मिनट की सुई के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का। और एक और हमसे कहना कि सर आपने मिनट में बताया था, यहाँ तो हमसे पूछ लिया 40 सेकंड में। तो दिक्कत क्या है बच्चा, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो हमको इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में कितने का बनाती है, 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने का बनाएगी बेटा, 1/10 डिग्री का। और हमसे पूछा कितने का बेटा, 40 सेकंड का। तो 40 सेकंड में कितने का बनाएगी बेटा, 1/10 इंटू 40। तो इससे काटेंगे तो कितने का बनाएगी, 4 डिग्री। आंसर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल सी बात है, 60 सेकंड में कितने का, 6 डिग्री का। तो 50 सेकंड में कितने का बनाएगी, 5 डिग्री का। 40 सेकंड में कितने का बनाएगी, 4 डिग्री का। 30 सेकंड में बच्चे कितने का बनाएगी, 3 डिग्री का। 20 सेकंड में कितने का बनाएगी बेटा, 2 डिग्री का। 10 सेकंड में कितने का बनाएगी बेटा, 1 डिग्री का। क्लियर बच्चा। और सिंपल सी बात, जब भी पूछे 1 सेकंड में कितने का बनाती है, 1/10 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 10 डिग्री का, सॉरी 10 सेकंड में, सॉरी। अब ये देखो बच्चा, और इससे देखो कि जब भी हमें पूछा जाए, जैसे ही हमसे पूछा जाए कि मिनट की सुई द्वारा, तो क्या करो आप डायरेक्ट 10 से भाग दे दो। जैसे अगर वो पूछ ले कि 36 सेकंड में, कि 36 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें, तो 36 को क्या करो डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो, तो कितने डिग्री का बनाएगी, आंसर। वो पूछ ले कि बताओ 28 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो, 28 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा कितना आएगा, 2.8 डिग्री के लिए। अगर वो पूछे बताओ 45 में, तो 45 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कर दो डिवाइड 10 से, तो कितना आएगा, 4.5 डिग्री। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, और ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर रेलवे में बहुत पूछे गए थे। किसमें, रेलवे के एग्जाम में। अगर आप लोगों ने दिया होगा तो देखा होगा, ये रेलवे में बहुत क्वेश्चन आया था। जैसे इसमें पूछा गया है 3:52 से लेकर 4:28 के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग है। द टाइम बिटवीन 3:52 to 4:20 PM इज व्हाट पार्ट ऑफ ऑन आवर। यानी कि ये कह रहा है कि 3:52 से लेकर 4:28 तक का जो टाइम, इनके जो बीच का जो टाइम है, वो समय के 1 घंटे का कौन सा भाग है। तो ये कैसे करेंगे बेटा, किससे पूछ रहा है, 3:52 से लेके 4:28 तक। तो पहले वही टाइमिंग निकालो, दोनों के बिटवीन का समय कितना। जैसे यहाँ कितना हुआ बेटा, 3:52, यहाँ कितना हुआ बेटा, 4:28। तो यहाँ जैसे 3:52 हुआ है, तो यहाँ 4 बजने में अभी कितने मिनट सेट है बेटा, 8। और ये कितना 28, यानी 28 मिनट और। तो दोनों के बीच में जो गैप आया वो कितने का आया बेटा, 36 मिनट का आया कि नहीं, अरे बोलो हाँ, 36 मिनट का आया। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो मिनट है, जो बीच का समय है, ये घंटे का कौन सा भाग है। तो घंटे का कौन सा भाग, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। और ये 60 मिनट का कौन सा भाग है, 36। 12 से अगर हम काटें दोनों को, तो ये कितना होगा, 12 × 36, तो ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। आंसर कितना आएगा, 3/5, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ। जैसे हम ले लें 5:46 से लेकर 6:10 के जो बीच का समय है, वो 1 घंटे का कौन सा भाग है। तो यहां से निकाल लो, 46 है तो इधर कितना बेटा आएगा, 14। शेष बचेगा 6 बजने में और 10 मिनट और, तो ये कितना हो गया बेटा, 24। और ये घंटे का कौन सा रहेगा, 60 से भाग दे दो, तो 12 दूनी 24 और 12×5 = 60। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लेना। समझ आया कि नहीं आया भाई। टोटल जैसे 3:52 से 4:28 के बीच का समय निकालेंगे, तो यहाँ 3:52 हो रहा है, यानी 4 बजने में कितना मिनट शेष है, 28, 8 और ये इतना 28 और, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 36 मिनट। और 36 मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग है, 3/5। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई
90 डिग्री घूमने के बाद का समय क्या, अगर घंटे की जैसे एक घड़ी में 4 बजे हैं और घंटे की सुई हमारी 90 डिग्री घूम जाती है तो समय कितना हो जाएगा। क्वेश्चन को जरूरी थोड़ी ना कि सीधे ऐसे पूछे मिनट से, एंगल से भी तो हम मिनट निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि 90 डिग्री घूमने के बाद, और घंटे की सुई कितना डिग्री, घंटे की सुई बेटा 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है, 30 डिग्री में, और वो घूमी कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमने के लिए इसे कितना चाहिए, इसे 90 डिग्री घुमा दो, यानी कितना 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इधर 3 का किया तो इधर भी हम कितने का कर देंगे 3 का, तो इधर कितना हो जाएगा 3 घंटे। यानी कि 90 डिग्री उसे घूमने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा बेटा 3 घंटे, और 4 में 3 घंटे जोड़ेंगे, अगर 4 बजे हैं उसमें अगर हम बेटा 3 घंटे और जोड़ दें तो कितना बच जाएगा बेटा 7 बज जाएंगे कि नहीं बजेंगे। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। 7 बजे कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही। समझ में आया, फिर समझ लो। घंटे की सुई बेटा 1 घंटे में कितने का बनाती है 30 डिग्री का, तो वो कितना घूमी 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री घूमने के लिए कितना 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 90 डिग्री। अगर इधर 3 का किया तो हम इधर भी 3 का कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 घंटा, और 3 घंटा जब हम 4 में जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा 7। आंसर। ये भी रेलवे में आए थे अभी। अगले क्वेश्चन एक और देखते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। अब इसे आप कोशिश करो, घंटे की सुई है जैसे 3 बजा है और 3 बजे के बाद घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाएगी, तो ये बताओ कि समय कितना हो जाएगा। अब फिर से भाई, घंटे की सुई कितना घूमी है 135, जैसे घंटे की सुई है 1 घंटे में कितना घूमती है 30 डिग्री, तो इसको पहले हम 4 घंटे करें, तो 4 घंटे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और इधर भी हम 4 का करेंगे तो यानी 4 घंटे में ये कितना कवर करेगी। घंटे की जो सुई है बेटा हमारे 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना कवर करेगी 120 डिग्री, और हमें घुमाना कितना है 35 डिग्री। अब 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है, तो यहाँ से हम अगर आधा घंटा निकालें यानी हाफ एन आवर निकालें तो इसमें कितना चलेगी 15 डिग्री, और 120 में 15 यानी कि इसमें हम अगर आधा डिग्री जोड़ दें बेटा, सॉरी आधा घंटा जोड़ दें, आधा घंटा जोड़ दें तो इसमें इधर कितना जुड़ जाएगा बेटा 15 डिग्री जुड़ जाएगा कि नहीं, यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा 4 and 1 आधा घंटा, और इधर कितना हो जाएगा ये 135 डिग्री, यानी कि 4.5 घंटा लेगी 135 डिग्री घूमने के लिए। और जब हम 3 में 4.5 घंटे जोड़ेंगे बेटा तो समय कितना हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और आधा घंटा और, यानी कितने बच जाएंगे बेटा 7.5। आंसर। क्लियर है बच्चा। 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना 120 डिग्री, अभी उसे 15 डिग्री और घूमना है, तो 1 घंटे में कितना घूमती 30 डिग्री, तो आधा घंटे में कितना घूमेगी बेटा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री और घूमने के लिए से आधा घंटा और चाहिए, और 4 में आधा घंटा जोड़ेंगे तो 4.5 घंटे, और ये कितना घूम जाएगी 135 डिग्री, और 4.5 घंटे अगर हम 3 बजे में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7.5 बजे। दैट इज योर आंसर। तो ये कुछ एंगल था, और एंगल के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, तो आज हमने बेसिक क्वेश्चन इसके किए। कल से आगे वाली क्लासों में हम इसके जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आज के समझ में आई होगी, और समझ में आई है आपके तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।